अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आउट ऑफ सिंक हो गए हो, कि कभी आप बहुत ज़्यादा असर्टिव होते हो, कभी आप एक पीपल प्लीजर बन जाते हो, आपको अगर ऐसा इम्बैलेंस महसूस हो रहा है, इट मीन्स यू आर आउट ऑफ सिंक। आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में इम्बैलेंस हो गया है। तो लेट्स लर्न अबाउट फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन इम्बैलेंस एंड कैसे हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का टॉपिक है फेमिनाइन मैस्कुलाइन का एक बैलेंस। हम कैसे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या होती है फेमिनाइन एनर्जी, क्या होती है मैस्कुलाइन एनर्जी और कैसे हम इसको सिंक करें अपने लाइफ में। मैस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, ऑल लॉजिक, ऑल गोल ओरिएंटेड, ऑल असर्टिव, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म। ये मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा एक प्लान के साथ काम करती है, एक फ्यूचरिस्टिक होती है। बार बार टाइम को देखना, बार बार माइलस्टोन्स को देखना, डेडलाइंस को देखना, उसके अकॉर्डिंग मैस्कुलाइन एनर्जी काम करती है। बहुत पावरफुल होती है फिजिकल वर्ल्ड में। जो सेकेंड वाली एनर्जी होती है हमारी फेमिनाइन एनर्जी, ये प्रेजेंस होती है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, व्हेन यू आर एंजॉयिंग थिंग्स, व्हेन यू आर एम्पैथिक, व्हेन यू आर इंट्यूटिव, दिस इज फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी इज सॉर्ट ऑफ लीन बैक वाली एनर्जी, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी लीडिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी इज प्रोवाइडर एनर्जी है, गिविंग एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी इज रिसीविंग एनर्जी, एक आराम वाली एनर्जी है। अगर आप इसको नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज में अगर सुनना चाहेंगे ना, तो मैं ये कहूंगी मैस्कुलाइन एनर्जी हमारा फाइट एंड फ्लाइट है, जिसमें हम चीजों को कर पाते हैं फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी का रश होता है हमारी बॉडी में, तो हम वो सारी चीजें कर पाते हैं जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है इस फिजिकल वर्ल्ड में। वहीं फेमिनाइन एनर्जीज रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड हीलिंग का मोड है, प्रेजेंस का मोड है। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे कि कहाँ पर आप मैस्कुलाइन है ज्यादा, कहाँ पर आप फेमिनाइन है, आपको इससे पता लग जाएगा कि कब आप बहुत ज्यादा फाइट एंड फ्लाइट में है और कब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट और हीलिंग मोड में है, ग्रोथ मोड में है। लेकिन एक बात आपको उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दूं कि मेल और फीमेल दोनों अलग हैं, दोनों की बॉडीज अलग है। तो जब दोनों की बॉडीज अलग है ना, तो दोनों में एक पर्टिकुलर एसेंस है जो डोमिनेंट है, ठीक है। मेल में 70 to 80% मैस्कुलाइन एनर्जी होती है डोमिनेंट एंड 20 to 30% होती है फेमिनाइन एनर्जी। वहीं फीमेल में ना 70 to 80% फेमिनाइन एनर्जी होती है और 20 to 30% मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। अब आपको बात तो ये समझ आ गई कि मेल में भी दोनों एनर्जी है, फीमेल में भी दोनों एनर्जी है। एक जो चीज है वो ये है कि मेल में मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है, फेमिनाइन कम है। फीमेल में फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है, मैस्कुलाइन कम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर एट ऑल। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बीइंग का मतलब है कि जिनका एसेंस मैस्कुलाइन है और जिनका एसेंस फेमिनाइन है। यहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी की बात नहीं हो रही है, बट हाँ, मोटा मोटी हम जनरली यही देखते हैं कि मेल के अंदर ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। बट नाउअडेज क्योंकि लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हम देख पा रहे हैं अपने लाइफ में जो अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं इस मेल बॉडी में भी एक फीमेल हूँ। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर मेल और फीमेल या फिर जो भी होमोसेक्सुअल हैं, हेटेरोसेक्सुअल, मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनर्जीज। तो जहाँ पर मेल डोमिनेंट एनर्जी बॉडी है, जिनका मेल एसेंस है, उसके अंदर मेल एनर्जी ज्यादा होगी, मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होगी, फेमिनाइन कम होगी, बट दोनों होगी। वैसे ही फीमेल के अंदर होता है। अब होता क्या है, मेल को अपना मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा यूज करनी है, फेमिनाइन एनर्जी कम यूज करनी है, ठीक है। तभी तो ये दोनों एनर्जी दी गई। प्रॉब्लम क्या आ रही है इस मैस्कुलाइन वर्ल्ड में, मेल जो है बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन होते जा रहे हैं और वो अपनी क्रिएटिविटी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उसको एम्बॉडी नहीं करे। फेमिनाइन एनर्जी का मतलब फीमेल बन जाना नहीं होता। फेमिनाइन एनर्जी होती है प्रेजेंस, एंजॉयमेंट, क्रिएटिविटी। तो इस मैस्कुलाइन वर्ल्ड में ना मेल्स जो हैं अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन होते जा रहे हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को नोटिस नहीं कर रहे, तभी क्रिएटिविटी थोड़ी कम होती जा रही है। दे आर नॉट एंजॉइंग। दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आप अपनी फैमिली में भी नोटिस करना और मुझे बताना कि आपकी फैमिली में भी ऐसा ही है क्या। मेल डाई अर्ली देन विमेन। फीमेल से पहले मेल जो है उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि दे एग्जॉस्ट देमसेल्व्स अ हेल लॉट एंड दे डू नॉट एंजॉय। वहीं पर जो फीमेल होती है
इस मैस्कुलाइन वर्ल्ड में उनके पास इतनी मैस्कुलाइन एनर्जी है नहीं, उतना टेस्टोस्टेरोन उनको दिया नहीं गया, उनको थोड़ा दिया गया, बट दे आर यूजिंग टू मच ऑफ देयर टेस्टोस्टेरोन, जिससे एग्जॉशन आता है, बॉडी बहुत ज्यादा थकती है, वीकनेस आती है एंड वो अपना फेमिनिन एसेंस भूल जाती है। फेमिनिन एसेंस होता है क्रिएटिविटी, एंजॉय करना, प्रेजेंट रहना। लेकिन जिस तरीके से हमारा फिजिकल वर्ल्ड डेवलप होता जा रहा है, बहुत मैस्कुलाइन होता जा रहा है। प्रॉब्लम आती है जब एक फीमेल बीइंग अपना फेमिनिन एसेंस भूल जाती है। फेमिनिन एसेंस मीन्स कि एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आप अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी या फिर अपना टेस्टोस्टेरोन है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो क्रैश होने लग जाएगी, आप हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कॉमन सेंस सी बात है, मेल की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है क्योंकि उनको ज्यादा टेस्टोस्टेरोन दिया गया है। फीमेल की बॉडी को सॉफ्ट बनाया गया है और उन्हें कम टेस्टोस्टेरोन दिया गया है क्योंकि शी इज नॉट मेंट टू ऑल दोज टफ जॉब्स ना, हार्ड वर्क करने के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए उनकी बॉडी को नहीं बनाया गया। फीमेल की बॉडी का अपना एक पर्टिकुलर काम है जिसमें डेलिकेट हार्मोन्स हैं, तो वे शुड रिस्पेक्ट द फिजिकल बॉडी ऑल्सो, है ना। हम अपनी फिजिकल बॉडी को ध्यान में रखते हुए अपनी एनर्जीज का यूज करें, जबकि हमारे पास दोनों ही एनर्जी है, फीमेल के पास भी दोनों है, मेल के पास भी दोनों है। थिंग इज दैट वी शुड बी अवेयर कि कब हम कौन सी एनर्जी को ज्यादा यूज करें जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये आपको पता लगेगा जब आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जब आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर यूजिंग योर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा। जब मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मेंटली एग्जॉशन आ रहा है, इट मीन्स यू आर यूजिंग योर फेमिनाइन एनर्जी अ हेल लॉट, लाइक लॉट्स ऑफ इमोशंस आर गोइंग ऑन। इट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में हैं। जब आप अपने फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आपको अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में आना है, आपको एक गोल बनाना है, एक प्लान बनाना है कि आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं, यू हैव टू कम बैक इन योर प्रेजेंस, इन योर प्रेजेंट मोमेंट, है ना। पूरा दिन काम करने के बाद मेल को चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, या फिर कुछ ऐसा करे जो बहुत क्रिएटिव है। क्रिएटिव इज फेमिनाइन एनर्जी। क्रिएटिविटी इज मस्ट इन दिस वर्ल्ड नाउअडेज, क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन होता जा रहा है, सब कुछ एआई के थ्रू होता जा रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू होता जा रहा है। सो दिस इनर वर्क और शैडो वर्क इज इंटेंशनल वर्क। हमें ना इंटेंशनल वर्क करना है कि हमें अभी मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा चाहिए या फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा चाहिए। जिस भी मोमेंट आप बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, बहुत ज्यादा असर्टिव हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल बॉडी को यूज कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर इनटू योर मैस्कुलाइन। लेकिन जहां पर आप बाउंड्री नहीं रख पा रहे हैं, नो नहीं बोल पा रहे हैं, एंड पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, इट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में है, आपको मैस्कुलाइन एनर्जी में आना है। तो मैस्कुलाइन एनर्जी इज फाइट एंड फ्लाइट, आपको काम करवाती है, एनर्जी देती है। फेमिनाइन एनर्जी इज प्रेजेंस, हीलिंग, ग्रोथ, रेस्ट एंड चेस्ट। तो आपको अपने आप से दिन में ना कई बार क्वेश्चन करना है कि नाउ मैं कौन सी एनर्जी में हूँ, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन। सेकेंड चीज, यू हैव टू ऑब्जर्व कि कहीं आप मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहे। जब आप एग्जॉस्ट हो रहे हो तब आपको ये पता लगाना है कि आप अभी कौन सी एनर्जी में हो और कौन सी एनर्जी आप यूज नहीं कर रहे हो। जिस एनर्जी को आप यूज नहीं कर रहे हो, यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दैट। एक प्रॉपर इंटरप्ले अगर आपको करना है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी का, तो यू हैव टू यूज बोथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज नीड। अगर आपकी बॉडी नीड कर रही है, यू हैव टू कम बैक एंड रेस्ट। इट मीन्स कि आपने बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी यूज कर ली है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल। लेकिन जहां पर आपको ये महसूस हो रहा है पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, आप नो नहीं कह पा रहे हो, लोग आपका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, देन अंडरस्टैंड यहाँ पर आपको मैस्कुलाइन एनर्जी का यूज करना है। तो कोई भी काम इस दुनिया में तभी कंप्लीट आप कर सकते हैं, अकम्प्लिश कर सकते हैं, जब आप इन दोनों एनर्जी को इंटेंशनली अकॉर्डिंग टू योर गोल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ मीटिंग, ठीक है, एक ऑफिस मीटिंग है। व्हेन यू आर लीडिंग दिस मीटिंग, then you are using your masculine energy because you are leading. Leadership is masculine. But when you are listening to people's need, कि लोगों को क्या चाहिए, are they feeling heard, क्या आप उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उनकी फीलिंग, इट मीन्स कि यू आर यूजिंग योर फेमिनाइन एनर्जी। जब आप इन दोनों का यूज करेंगे ना, आपका जो गोल है आप रीच कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ लीड करेंगे और आप सुनेंगे ही नहीं किसी की, इस प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं किसी को करने देंगे, करेंगे, तो आपका गोल आप रीच नहीं कर पाएंगे। अगर वो आप गोल रीच भी कर लिया
ना आपने, तो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। अगर आपको कोई चीज़ कंप्लीट करनी है तो एटलीस्ट आपको उसके कंप्लीशन का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना। इफ यू आर लीडिंग अ मीटिंग, यूज योर मैस्कुलाइन एनर्जी, बट हियर व्हाट पीपल आर सेइंग, लोग क्या चाहते हैं उनको सुनिए, समझिए, तो आपको फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का बैलेंस करना आ जाएगा। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, बट इट डजंट मीन कि आई एम यूजिंग माई मैस्कुलाइन ऑल द टाइम। नो, जब मैं ऑफिस जाती हूँ मैं बड़ी फेमिनाइन बन के जाती हूँ, एंड व्हेन आई एम एंजॉयिंग, जब मेरे पास गोल नहीं है कोई, आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे पास एक काम आ जाता है, एक टास्क आ जाता है जो मुझे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है, मैं थोड़ा सा असर्टिव बन जाती हूँ। आई जस्ट लीन फॉरवर्ड, थोड़ा सा लीड लेती हूँ, देन जिससे मुझे काम करवाना होता है या मुझे कुछ काम करना होता है, मैं उस काम को परफॉर्म करती हूँ। लेकिन वहीं पर अगर मुझे अपने कोवर्कर से या फिर जो लोग मेरे अंडर हैं, मुझे उनसे काम करवाना है, मैं वहां पर फेमिनाइन बन जाऊंगी, प्लीज कर दो ना, प्लीज मेरा काम कर दो ना। शायद ही वो करें क्योंकि दे आर जूनियर्स, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपका एक गोल है किसी से काम करवाना, तो वहां पर अगर फेमिनाइन बनेंगे तो शायद आप काम नहीं करवा पाएंगे। यू हैव टू कंसिडर योर गोल, योर टाइम फ्रेम, बट यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। तो मैं ऑफिस जाकर अगर मुझे किसी से काम करवाना है तो मैं असर्टिव होकर कहती हूँ कि भाई ये वाला काम करना है, इतने टाइम में काम कर देना, देन आई एंजॉय। तो अगर आप एक ऐसे वर्क कल्चर में हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन प्ले करना ही पड़ता है, बी इंटेंशनल, कहाँ पर आपको मैस्कुलाइन एनर्जी की ज्यादा जरूरत है और कहाँ पर यू कैन जस्ट पुट योर गोल। एक प्लान बना लो आप, एंड सबको काम अगर डेलीगेट कर सकते हैं वो काम डेलीगेट कर दो, या फिर आप खुद को भी काम डेलीगेट कर सकते हैं, मुझे इतना काम इतने में करना है, एंड मीनवाइल आई विल जस्ट रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड आई विल एंजॉय द प्रोसेस। तो गोल बनाना, प्लान बनाना, दिस इज मैस्कुलाइन, एंड प्लान को एग्जीक्यूट करते टाइम आप इंजॉय भी कर रहे हैं उस प्रोसेस को, दिस इज फेमिनाइन। तो आपको बहुत इंटेंशनली अपने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को यूज करना है। जब भी आप इंटेंशनल नहीं होगे, जब भी आप रिएक्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंड यू आर इनटू योर इम्बैलेंस। लेकिन जब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, रिस्पॉन्डिंग वेरी केयरफुली, बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हो लोगों को, इट मीन्स कि आपकी जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन का एक बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है। इफ यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस वाइल रीचिंग योर गोल, इट मीन्स कि आपका बैलेंस बना हुआ है। लेकिन इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस, आपका गोल तो आपने रीच कर लिया बट यू आर नॉट हैप्पी, इट मीन्स देयर इज सम इम्बैलेंस। तो मेल को चाहिए कि वो अपने क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करे, अपने प्रेजेंस को एम्ब्रेस करे, हैप्पी रहे, प्लेजर मोमेंट्स भी फील करे। वहीं फीमेल को चाहिए कि वो थोड़ा असर्टिव भी रहे, उसे क्या चाहिए उसके लिए वो बोले भी, खुद के लिए स्टैंड भी ले, प्लस वो उस प्रोसेस को एंजॉय भी करे। आई होप आपको फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी का ये अपने अंदर इंटरप्ले समझ आया होगा कि कैसे हमारे अंदर दोनों एनर्जी होती है, कैसे हम अगर सही क्वेश्चन करें दिन में कई बार तो हम ये जान सकते हैं हम कौन सी एनर्जी में हैं, और हम फिर उस एनर्जी, जिस एनर्जी को हम कम यूज कर रहे हैं, उसको इंटेंशनली यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे यार कितनी बार किया मैंने ना इसको रिकॉर्ड, कितनी बार रिकॉर्ड किया, एक बार तो मेमोरी भर गई है, एक बार है ना आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुई, पता नहीं दोनों में से कौन सा बंद हो गया। दूसरी बार कर रही हूँ, देखते हैं।